ब्लॉक समिति के जनप्रतिनिधियों को विधायक नैनपाल रावत ने पढ़ाया सुशासन का पाठ। कहा, पारदर्शी नीति के साथ विकास को देंगे गति। नवनिर्वाचित ब्लॉक समिति चेयरमैन व अन्य जनप्रतिनिधियों का किया स्वागत। ब्लॉक समिति चेयरमैन पद को लेकर काफी समय से राजनीति गरमाई हुई थी और आखिरकार केंद्रीय मंत्री, पूर्व विधायक व अनेक जेजेपी नेताओं के लाख प्रयास के बावजूद प्रथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नैनपाल रावत अपने समर्थक चंद्रपाल को ब्लॉक समिति बल्लभगढ़ का चेयरमैन बनाने में सफल साबित हुए। आज उनके सेक्टर 15 स्थित कार्यालय पर नवनियुक्त ब्लॉक समिति चेयरमैन व अन्य जनप्रतिनिधियों ने विधायक नैनपाल रावत से मुलाकात की और उनके विकास को लेकर चर्चा की। इस मौके पर जहां नवनियुक्त जनप्रतिनिधियों ने विधायक नैनपाल रावत का आभार जताया, वहीं विधायक नैनपाल रावत ने हरियाणा सरकार की नीतियों का आत्मसात करने के लिए सुशासन का उन्हें पाठ पढ़ाया। इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि बल्लभगढ़ ब्लॉक समिति चेयरमैन और प्रथला ब्लॉक समिति चेयरमैन व अन्य प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और यही बात उन्होंने कही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों पर चलते हुए जनता को पारदर्शी शासन दे और विकास को गति देने का काम करें। इस मौके पर नवनियुक्त ब्लॉक समिति चेयरमैन व अन्य प्रतिनिधियों ने विधायक नैनपाल रावत का आभार जताया और साथ ही यह भी बताया कि उन पर कई नेताओं द्वारा काफी दबाव बनाया गया था, लेकिन विधायक नैनपाल रावत के सहयोग से उन्हें चेयरमैन का पद मिला है और वे विश्वास दिलाते हैं कि पारदर्शी नीतियों के साथ काम करेंगे और क्षेत्र के विकास को नए आयाम देंगे। नाम दयानंद तनवर है। मेरी भाभी बबीता जी चेयरमैन बनी है प्रथला ब्लॉक से। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं अपने 18 मेंबर्स का जिन्होंने हमें वोट की और सपोर्ट की। वो क्यों नहीं आई आज? उनके घर में कोई ट्रेजेडी की वजह से नहीं आ पाई हैं, इस वजह से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं भी वार्ड नंबर 17 से ब्लॉक मेंबर हूँ। और मैं विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पूरी सक्रियता के साथ हमारी मदद की और इस चुनाव को जिताने में हमारे साथी मेंबर्स का मनोबल बढ़ाया और साथ ही जो मेंबर्स थे जो डरे हुए थे या दबे हुए थे किसी भी कारण से, उन्हें हिम्मत दी कि वो किसी से डरे ना, दबे ना और किसी लालच में ना आके बिना बहके और पक्षपात के चुनाव करें। थैंक यू। आपका मेरा नाम रविंद्र डागर है। क्या कहना चाहेंगे अपनी जी? मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैं उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त होकर के आया हूँ उसमें मेरे वार्ड नंबर 3 से जिन्होंने मुझे मेंबर बना के भेजा, पहले मैं उस जनता का धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद जो मेरे अलावा 27 कैंडिडेट हैं मेरे क्षेत्र के, मैं उन सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है और उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति का मौका दिया। और मैं विधायक साहब का भी धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने पास विकास कार्यों की झड़ी लगाने के लिए मुझे ये मौका दिया। क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रपाल है जी, गांव डीग है मेरा जी। और मैं सबसे पहले मैं अपने गांव की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिसने मुझे इतने अपने विश्वास से मुझे जिता करके ब्लॉक मेंबर बनाया। फिर मैं अपने सभी ब्लॉक मेंबरों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस चेयरमैन पद के लिए चुना, मुझे पे विश्वास जताया और मैं विश्वास दिलाता हूं उनको मैं कंधा से कंधा मिलाकर अपने साथ देना चाहेंगे रखूंगा। आप? मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपने विधायक जी को देना चाहता हूं। उन्हीं की जो सक्रिय जो टीम थी, उन्होंने मेरे साथ कंधा से कंधा मिला करके मेरे साथ मतलब रात और दिन एक करके मुझे इस ओहदे पे पहुंचाया है। मैं अपने हल्का विधायक नैनपाल रावत जी का हृदय की गहराइयों से बार बार अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक अपने बराबर खड़े होने लायक मुझे समझा। और मैं सभी जनता से मेरा हाथ जोड़ के अपनी प्रथला विधानसभा से नम्र निवेदन है कि मेरे भाई नैनपाल रावत जी के साथ भी ऐसे ही आने वाले चुनावों में भी ऐसे ही खड़े रहे। चंद्रपाल जी, इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि जो बाकी सदस्य थे उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो किसी और को वोट दे, इसमें कितनी सच्चाई है? उसमें और सभी पार्टियों की मतलब बहुत दबाव था, मेरे पर भी दबाव आया था जी कि आपको मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, सभी पार्टियां मेरे पास गाड़ी दे देंगे, मुझे तरह तरह के लालच दिए गए। लेकिन मैं लालच में नहीं आकर के मुझे अपनी जनता का, अपने हलका के विधायक जी का, जो 36 बिरादरी के नेता हैं, उनके लक्ष्य कदम पर चलना चाहता हूँ। लालच किसने दिया आपको? कि बीच के लोग थे जो पार्टी में, आपसे पार्टी से दिला दूंगा, पार्टी का कोई नहीं आया, जैसे बीच के लोग थे, गांव के लोग थे, वे आप मेरे साथ चलो, उससे जुड़ो, लेकिन उनके बहकावे में ना आकर के मुझे अपने हल्का विधायक नैनपाल रावत जी के लक्ष्य कदम पे चलना है। जैसे कि उन्होंने निष्पक्ष जनता की सेवा करने का जो पीड़ा उठाया, मैं भी उन्हीं के लक्ष्य कदम पे चलना चाहता हूँ और सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, जनता की सेवा करना चाहता हूँ। आपके कार्यालय पर यहाँ पर ब्लॉक समिति के जनप्रतिनिधि आए हैं, क्या उन्हें अपने अनुभव के आधार पर गुण दिए और कितनी राजनीतिक उठापटक रही?
देखिए, राजनीतिक उठापटक तो जीवन में चलती रहती है। जब राजनीति करते हैं तो कई तरह की जो समस्याएं हैं उनको फेस करना पड़ता है। लेकिन कल के चुनाव में और परसों दोनों दिन हमारे यहाँ ब्लॉक समिति के चुनाव हुए, पृथला ब्लॉक और बल्लावड़ ब्लॉक। पृथला से हमारे भाई रामनिवास तंवर है, उनकी घरवाली बबीता तंवर, उनको जो ना चुनाव जिताया गया है। और साथ ही साथ बल्लावड़ ब्लॉक से भाई हमारे चंद्रपाल हैं, ये चुनाव जीते हैं। तो इनको एक ही बात कही है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हमारी हरियाणा सरकार अंतिम व्यक्ति तक जो भी हमारे साधन संसाधन हैं उनको पहुंचाने का कार्य कर रही है, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है। तो इनको भी राजनीति से ऊपर उठ करके सभी वार्ड्स का बराबर ध्यान रखना है, सभी वार्ड के मेंबर्स का बराबर ध्यान रख करके उनकी जो सुविधाएं हैं, जो उनकी हमारी सरकार की योजना है, उनको नीचे स्तर तक पहुंचाने का। पृथला ब्लॉक और बल्लावड़ ब्लॉक, दो ब्लॉक आपके क्षेत्र में आते हैं, दोनों में आपके आदमी बने हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि इसको मानते हैं? देखिए, मैं निश्चित तौर पर आज ये मानता हूँ कि 3 साल के बाद भी मेरे क्षेत्र के लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। और जितने मेंबर, आज 28 मेंबरों में से 16 वोट हमारे चंद्रपाल भाई को मिली हैं, और उधर 18 वोट में से 9 वोट हमारे भाई रामनिवास की जो श्रीमती है उनको मिली हैं, बबीता को। तो सभी का भरोसा मेरे ऊपर कायम है। बहुत सारे हमारे जो पदाधिकारी या राजनीतिक लोग हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मेरे लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया और इनको निश्चित तौर पर एक जीत दिलाई है। और मैं भी इनके साथ मिल करके, अब क्योंकि कोरोना काल चला गया है, 2 साल का कोरोना काल में हम काम नहीं कर सके, पंचायतें नहीं थी, तो मेरा एक ही टारगेट है कि इन सबको इकट्ठा करके इनके साथ लेकर के 1 साल के अंदर जो भी मूलभूत सुविधाएं से अछूता रहा है अपना क्षेत्र, उसको पूरा करने का काम सर, पिछले कार्यकाल में जो है वो कई भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए, तो किस तरह से एक तरह से दिशा निर्देश भी दिए ताकि सरकार की पारदर्शी नीति बरकरार रहे? देखिए, निश्चित तौर पर ये हमारी सरकार, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार, सुशासन को लेकर के चल रही है। और आज सुशासन दिवस भी पूरे हरियाणा में मनाया जा रहा है। सुशासन का मतलब ये है कि सामाजिक समरसता के साथ हर व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को, जो व्यक्ति जिसको ज़रूरतमंद है उसको उन योजनाओं का लाभ मिले, तो उसी पर आधारित हम काम करते हैं। और निश्चित तौर पर सुशासन के साथ ही हम नीचे तक काम करेंगे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।